Hello everyone, welcome to Back to Himalayas. This is my first lecture, so today I am starting with state profile of Uttarakhand. जैसे हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड एक हिमालय स्टेट है जो इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में है, जो अपनी फ्लोरा फोना, बायोडाइवर्सिटी और माउंटेन और चार धाम यात्रा के लिए फेमस है. Now coming to its formation. In 2000, according to Article 3 of Indian Constitution, तीन राज्य का फॉर्मेशन हुआ जो झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड बने. ओरिजिनली जो उत्तराखंड है उसको उत्तरांचल बोला जाता था. सो उत्तरांचल का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 9 नवंबर 2000 को हुआ था. यह उत्तर प्रदेश से अलग हुआ राज्य है. नाउ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग क्यों हुआ. इसके पीछे दो रीजंस हैं. जैसे कि उत्तराखंड की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो बाकी उत्तर प्रदेश राज्य से बिल्कुल अलग है. जैसे कि उत्तराखंड की 85% जो एरिया है वो पहाड़ी है और जिसकी वजह से यहाँ का डेवलपमेंट में बहुत कमी थी. और दूसरा मेन रीजन है कि यहाँ की जो संस्कृति है वो बाकी उत्तर प्रदेश से अलग है. नाउ जो उत्तराखंड रीजन है उसमें कुमाऊनी और गढ़वाली कल्चर पाया जाता है. तो इसी प्रकार से इसको दो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन में बांटा गया है, जैसे कि कुमाऊं डिवीजन एंड गढ़वाल डिवीजन. एंड उत्तराखंड के जो 13 डिस्ट्रिक्ट हैं वो इन डिवीजन्स में बांटे गए हैं. जैसे कि कुमाऊं डिवीजन में आते हैं 6 जिले: नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर. और गढ़वाल मंडल में आते हैं हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली. नाउ कमिंग टू दी लोकेशन ऑफ उत्तराखंड और कौन से स्टेट्स के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, कौन सी कंट्री के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है. सो उत्तराखंड जो है वो नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट है, जैसे हम देख सकते हैं. और जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उत्तराखंड की वो हैं, वेस्ट में है हरियाणा, नॉर्थ वेस्ट में है हिमाचल प्रदेश और साउथ में है उत्तर प्रदेश. और अगर कंट्री की बात करें तो नॉर्थ में है चाइना तिब्बत और नेपाल इन दी ईस्ट. अब आते हैं उत्तराखंड की कैपिटल के बारे में. तो उत्तराखंड की दो कैपिटल्स हैं. समर कैपिटल जो है वो गैरसैंण चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, जो 8 जून 2020 से डिक्लेयर हो गई है. और विंटर कैपिटल है देहरादून. अब आप देख सकते हैं कि जो गैरसैंण है ये कैपिटल उत्तराखंड के एग्जैक्टली एट द मिड में है. अब आते हैं उत्तराखंड के स्टेट सिंबल के बारे में. तो उत्तराखंड का स्टेट एनिमल जो है वो है एल्पाइन मस्क डियर, जिसको हम कस्तूरी मृग भी कहते हैं. ये नॉर्मल डियर से थोड़ा अलग होता है, ये हिमालयन रेंज में मिलता है. और स्टेट बर्ड में आते हैं तो स्टेट बर्ड है हिमालयन मोनाल, जो पिकॉक टाइप लगती है. और स्टेट ट्री जो है वो बुरास है, तो ये बुरास भी हाई एल्टीट्यूड में ही मिलता है. और स्टेट फ्लावर जो है वो है ब्रह्म कमल. तो ब्रह्म कमल आप देख सकते हैं कि जो इसकी लीव्स हैं वो लाइटिस येलो है और जो इसमें जो फ्लावर होता है वो पर्पल कलर का होता है. अब आते हैं उत्तराखंड की नदियों के बारे में. तो उत्तराखंड में दो मेन रिवर्स हैं, गंगा और यमुना, जो ओरिजिनेट होती हैं और इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में फ्लो करती हैं. तो जो मेन रिवर्स हैं गंगा, यमुना, सरयू जो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में बहती है, अलकनंदा, भागीरथी और धौली गंगा ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज हो गई, रामगंगा. और जो मेन काली काली रिवर है ये नेपाल और इंडिया का बॉर्डर भी बनाती है. नदियों के बाद आते हैं नेशनल पार्क में. तो उत्तराखंड में 6 नेशनल पार्क हैं. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में है, राजा जी नेशनल पार्क जो हरिद्वार और देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है, नंदा देवी नेशनल पार्क जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, और गोविंद नेशनल पार्क जो है ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, और वैली ऑफ फ्लावर पार्क ये भी चमोली डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, और गंगोत्री नेशनल पार्क जो है वो क्या कहते हैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में मिलता है. अब आते हैं उत्तराखंड की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में. तो उत्तराखंड में 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जिसमें बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो अल्मोड़ा में है, सोना नदी
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में है, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है, और विनोक माउंटेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और आसान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं ये दोनों देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है। गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और नेशनल पार्क भी है, तो ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। और झिलमिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाद आते हैं हम उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। जैसे कि उत्तराखंड का जो एरिया है वो 53,483 स्क्वायर किलोमीटर का है, जो इंडिया के टोटल 1.83% का टोटल एरिया के बराबर है। और उत्तराखंड की जो पॉपुलेशन है वो 1.01 करोड़ है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। और उत्तराखंड की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत कम है, दैट इज 189 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और उत्तराखंड की जो लिटरेसी रेट है वो है 78.82%, जो नेशनल लेवल से ज़्यादा है। और जो जेंडर रेशियो है उत्तराखंड का वो 963 फीमेल पर 1000 मेल के बराबर है। और जो उत्तराखंड में जो विधानसभा सीटें हैं जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं वो 70 हैं। और पार्लियामेंट्री सीट्स जो हैं वो हैं 5 सीट जो हैं वो लोकसभा की हैं और 3 सीट जो है वो राज्यसभा की है। और जो उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है वो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। और उत्तराखंड में बोली जाने वाली लैंग्वेज और जो बोलियां हैं वो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, कुमाऊनी और गढ़वाली हैं। और उत्तराखंड में 49 सब डिविजन्स है, 2 डिवीजन के अंदर 49 सब डिविजन्स है, और 95 डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं, और 16,793 विलेज हैं, जिसमें से 15,745 जो हैं वो बसे हुए गांव हैं, और जो 1048 हैं वो अभी डेवलपमेंट से वंचित हैं। उत्तराखंड में हिंदू पिलग्रिमेज एक साइट है जिसको छोटा चार धाम बोलते हैं, जिसमें चार चार मंदिर आते हैं जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री हैं। और ये हैं जो चार धाम में आते हैं, देयर इज यमुनोत्री टेम्पल, गंगोत्री टेम्पल, केदारनाथ टेम्पल एंड बद्रीनाथ। अब हम उत्तराखंड जो है वो उस उत्तराखंड का जो मेन रेवेन्यू आता है वो टूरिस्ट से आता है। तो उत्तराखंड में बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, औली, नैनीताल, मसूरी, मुक्तेश्वर, अल्मोड़ा में मुंशारी और बहुत सारी जगह जैसे तुंगनाथ। तो माउंटेन ट्रैक्स वगैरह भी होते हैं इस जगह में। और उत्तराखंड जो है वो इंडिया का एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। इसी के साथ मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।